सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग चैनल। माय नेम इज़ पवन जॉनियर एंड इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12 ईएस के आए हुए नीट के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर is charged, then the electric field at a distance small r which is greater than the radius from the center of a sphere कितना होगा। ठीक है, and v is given the potential on the surface of a sphere। ठीक है, तो पूछा गया है, तो एक हमारे पास कंडक्टर है स्फेरिकल जिस पे चार्ज है q। तो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज होगा। तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस विच इज़ ग्रेटर दैन द रेडियस है। तो इस आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। तो ये हमको पता होता है डायरेक्टली कि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। लेकिन हमको गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन में है वी, दैट इज़ द पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ इसके स्फीयर। तो इसके सर्फेस पे जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगी, जो कि इसकी रेडियस डिस्टेंस होती है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो हम लोग यहाँ से के क्यू वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ से के क्यू क्या हो जाएगा, वी इंटू आर हो जाएगा, जो कि हम लोग उसमें पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा वी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जो कि 2022 का है। टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस R1 एंड R2, जहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2 गिवन है। दोनों हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, हैव इक्वल चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 दे दिया है। द पोटेंशियल विल भी कितना होगा। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा, तो हमको पता है एक जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जिसका चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, उसका पोटेंशियल कितना होता है, तो उसका पोटेंशियल होता है हमेशा के क्यू बाई आर होता है। ठीक, तो पोटेंशियल हमारे पास दे दिया है के क्यू बाई आर, और क्यू यहाँ पे सेम है। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उस पर पोटेंशियल कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो यहाँ पे गिवन है R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो यहाँ से हो जाएगा V1 इज़ लेसर देन V2। ठीक है, V1 इज़ लेसर देन V2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा V2 का, मतलब जो छोटा है उस पर, यानी मोर पोटेंशियल ऑन ए स्मॉलर स्फीयर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 27 ड्रॉप ऑफ ए सेम साइज आज चार्ज एट 222 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे 27 ड्रॉप है, तो लेट एन इज इक्वल टू 27 आ गया, जिसकी चार्ज है एक की चार्ज अगर क्यू मानते हैं हम। ठीक, तो ये कंबाइन करके क्या बनाता है, एक बिगर स्फीयर बनाता है। ठीक, तो इसका जो क्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू क्यू हो जाएगा, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 27 है। तो हमको पूछा क्या है, इसका कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो अगर हम लोग स्मॉलर का अगर हम लोग स्मॉलर का पोटेंशियल निकाले इसके सरफेस पे, तो कितना हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये एन क्यू हो जाएगा अगर हम लोग स्मॉल क्यू मान रहे हैं। ठीक है, के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो हमको इसका पोटेंशियल बनाना है, तो वी डैश हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ ए बिगर स्फीयर। और हमको ये रिलेशन पता होना चाहिए, जो कैपिटल आर ऐसे कंबाइन करके बनता है उसका रेडियस होता है एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, हाँ, और जो चार्ज है वहाँ पे एन क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इसका ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो के, और यहाँ पे ये क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू क्यू हो जाएगी, और यहाँ पे आर को हम लोग लिख सकते हैं एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से हम लोग के क्यू बाई आर को वी लिख सकते हैं, तो के क्यू बाई आर यानी वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी इंटू एन अपॉन एन का पावर 1/3, तो यहाँ पे एन का पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो वी इंटू एन का पावर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वी गिवन है, वी की गिवन और एन की वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वी गिवन है हमको 220 वोल्ट। ठीक है, तो वी गिवन है 220 वोल्ट और एन है हमारे पास 27। तो 27 का पावर 2/3 कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 इंटू 9, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 2 18, 9 2 18, 980 वोल्ट्स। ठीक है, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2020 का क्वेश्चन है। और शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू लेट करते हैं। ठीक है, हाँ, है डाइपोल मोमेंट एरिया इतना, यानी पी एरिया डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10⁻⁻9 किलोमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस डी ऑफ 0.6 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ से 0.6 मीटर पे फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए डाइपोल सिचुएटेड एट ए लाइन मेकिंग एंगल थीटा विथ ए डाइपोल एक्सिस। ठीक है, तो इसका हमको फार्मूला डायरेक्ट पता होता है कि अगर हम लोग इसके सेंटर से किसी एंगल थीटा पे जाकर अगर हम लोग आर डिस्टेंस पे निकालते हैं तो डाइपोल क्या बोलते हैं पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9। P हमको गिवन है, दैट इज 16 × 10⁻−9। cos थीटा यहाँ पे cos 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री, जो कि हम लोग डायरेक्टली इसको हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो cos 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 1/2 अपॉन नीचे है R स्क्वायर। तो R दिया है हमको 0.6 से, 0.6 को क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻−1 इंटू 6 × 10⁻−1, क्योंकि नीचे R स्क्वायर है। ठीक, तो अगर हम लोग काटेंगे तो 10⁻9 से 10⁻−9 कट जाएगा। उसके बाद देखो ये 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 2 और 2 4 और 4 4 = 16, फिर 2 2 = 4, यानी ऊपर कितना बच रहा है 2 इंटू नीचे 10⁻−1 -1 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, मतलब आएगा 2 × 10⁻2 यानी 200 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो सॉल्व करेंगे 200 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, जो कि 2020 का क्वेश्चन है। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का विद द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक थिन सेल ऑफ ए रेडियस आर गिवन। तो रिलेशन बताना है V और R के बीच में। ठीक है, हाँ, V और R के बीच में हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, हाँ, तो किसका बताना है, दैट इज मेटालिक थिन सेल, यानी वही हो गया कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का, जहाँ पे चार्ज सरफेस पे रहता है। तो इसका अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में क्या होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी V अगर यहाँ पे सेंटर O मानते हैं तो V नॉट इक्वल्स टू V इनसाइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू V एट सरफेस कितना हो जाएगा KQ/R हो जाएगा, एंड V एट डिस्टेंस R जहाँ पे AR ग्रेटर एंड कैपिटल R है वो हो जाएगा KQ/r। तो यहाँ पे स्मॉल r में पूछा है, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इनसाइड में कांस्टेंट रहेगा और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। ठीक है, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे ये R इज टू R की वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है बाहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2013 का। ABC है 3 पॉइंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमको पता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज डेल्टा V क्या होता है -E.dr होता है। ठीक है, हाँ, मतलब अलॉन्ग ए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, मतलब जो पीछे है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे VV इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VA हो जाएगा, मतलब VV मैक्सिमम पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन का 7 नंबर। 6 चार्जेस दे दिया है, +Q -Q +Q -Q +Q -Q, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, आर फिक्स एट ए कॉर्नर ऑफ ए हेक्सागन as shown in the figure। ठीक है, हाँ, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 टू द सेंटर ऑफ हेक्सागन फ्रॉम द इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ, तो हम लोग को वर्क डन निकालना है फ्रॉम इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आएंगे सेंटर ऑफ ए हेक्सागन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q × डेल्टा V। ठीक, तो यहाँ पे Q0 है एंड डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, V फाइनल कहाँ पे है, तो V फाइनल है हमारे पे V एट सेंटर ऑफ ए हेक्सागन एंड V इनिशियल है इन्फिनिटी पे, तो ये 0 हो जाएगा। अब V सेंटर पे हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेंटर पे हम लोग देखेंगे, तो अगर इस डिस्टेंस को हम लोग L मानते हैं, लेट कर लेते हैं L है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 और 3 माइनस Q है, तो -3KQ/L हो जाएगा, और 3 + Q है 1 2 3 और इक्वी डिस्टेंस में, तो +3KQ/L हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे तो 0 आ जाएगा सेंटर पे, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, तो यहाँ पे वर्क डन 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द डायग्राम सो रीजन ऑफ इक्वी पोटेंशियल दे दिया है ABCD, और पूछा है क्या, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम A to B इन ईच डायग्राम। तो हम लोग को क्या बताना है, ऑप्शन पढ़ेंगे तो वर्क डन बताना है। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा Q × डेल्टा V। Q यहाँ पे हमारे पास सेम है, तो डेल्टा V देख लेंगे, जिसका डेल्टा V ज़्यादा उसका वर्क डन ज़्यादा। तो डेल्टा V A से B के बीच में यहाँ पे कितना है 10 से 40 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जितना आएगा, यहाँ पर भी 10 से 40 जा रहा है, यहाँ पर भी 10 से 40, यहाँ पर भी 10 से 40, यानी 30 वोल्ट का सब में डेल्टा V सेम ही है। तो डेल्टा V भी सेम है और Q भी सेम है, तो यहाँ पे वर्क डन सब में सेम आएगा। ठीक है, हाँ,
तो यहाँ पे इन ऑल 4 केसेस वर्क डन इज द सेम, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो डायरेक्ट हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विच वॉल्यूम एरिया 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे खेल दिया क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास -dV/dr, ठीक। अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमारे पास 5 वोल्ट थ्रू आउट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 के बराबर आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये पोटेंशियल इन वोल्ट एरिया है जो कि XYZ प्लेन में है इतना, द इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास -dV/dr, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीनों में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, dवा V dवा x I कैप प्लस dवा V dवा y j कैप प्लस dवा V dवा z k कैप, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ पे पहले हम लोग x का करेंगे तो y z कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें y z कांस्टेंट होगा तो y बाहर आ जाएगा और 6x का 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, माइनस y इसमें तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y I कैप प्लस का करेंगे यहाँ पे y से करेंगे, तो y से करेंगे तो इसमें x बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है एंड 6y का 6 हो जाएगा, ठीक। -1 हो जाएगा y का, प्लस हो जाएगा इसमें y का करेंगे तो z बाहर आ जाएगा एंड 2y का 2 हो जाएगा, तो इसका 2z आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये j कैप हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास z से करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें z नहीं है, फिर इसमें भी z नहीं है, इसका करेंगे z से, तो यहाँ से y बाहर आ जाएगा एंड 2z का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास k कैप, तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस यहाँ पे आगे 6y I कैप, ये माइनस से बाहर है अभी, 6y I कैप 6y है, ठीक है, I कैप प्लस 6x - 1 प्लस 2z, ठीक है, j कैप प्लस 2y k कैप, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे XYZ का वैल्यू दे दिया 1 1 0, ठीक है। तो z जहाँ पे उसको 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -6I कैप, ठीक है। इसको माइनस को बाहर रखते हैं, 6I कैप क्योंकि y 1 है तो 6I कैप हो जाएगा, प्लस 6 ये 1 रखेंगे तो 6 × 1 6 - 1 यानी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5j कैप आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 × 1 करेंगे तो 2k कैप आ जाएगा। तो देखेंगे किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि 2014 में पूछा है। इन द रीजन पोटेंशियल एक्सप्रेशन, मतलब सेम एज लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। XYZ दे दिया है, ये वैल्यू दे दिया है, वेयर V इज इन वोल्ट एंड XYZ इन ए मीटर, द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ऑफ इट 2 कूलम, चार्ज की वैल्यू दे दिया एंड XYZ की वैल्यू 1 1 दे दी। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स हो जाएगा Q × E, तो Q दे दिया है 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही हो जाएगी -dV dवा x से, ठीक है। हाँ, क्या पे माइनस करेंगे, पहले x से करेंगे तो x से आ जाएगा 6, ठीक, इसको बाद 6 -8y -8, इसमें x नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I कैप, ठीक है। हाँ, प्लस करेंगे हम लोग y से, तो y से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा -8x आएगा, ठीक है, -8x, यहाँ पे करेंगे तो इसमें y है तो -8 हो जाएगा और फिर इसमें +6z हो जाएगा, ठीक है। हाँ, +6z, फिर हम लोग करेंगे k कैप से, तो मतलब हाँ भाई z वाले z एक्सिस से, तो इसमें नहीं है, 0 हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें केवल है, इसमें हो जाएगा 6y, ठीक है। हाँ, तो इसका वैल्यू आप पुट करेंगे, जहाँ पे है XYZ उसको 1 1 पुट करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, 6 - 8, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 8y, यहाँ पे आ जाएगा -2y, ठीक है। हाँ, -2, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -2I कैप, यहाँ से करेंगे तो देखेंगे तो -8 -16 + 6, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे, x को 1 z को 1, तो क्या हो जाएगा -8 -16 + 6 यानी -10 आ रहा है, ठीक है। हाँ, -10 j कैप हो जाएगा, यहाँ पे +6 k कैप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको हमको वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2I कैप प्लस का 10 j कैप माइनस एंड प्लस का 6 k कैप, ठीक है। कुछ नहीं ये माइनस का आएगा, 1 मिनट, ये माइनस का आएगा, ठीक है। हाँ, माइनस का 6 k कैप, ठीक है। हाँ, अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, ये ब्लैक कलर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा √ तीनों का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो 2 का होल स्क्वायर 4 + 10 का 100 एंड +6 का 36, तो ये कितना हो गया 36 + 4 40 यानी √ 140, जिसको अगर हम लोग लिखें तो √ लिख सकते हैं 2 × 2 × 35 2 × 70 2 × 140, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 2√35, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देंगे, तो 2 × 2√35 जो कि आ जाएगा आंसर 4√35, ठीक है। फोर्स है तो न्यूटन में आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ ए रेडियस R1 एंड R2 है कनेक्टेड बाय वायर, दोनों कनेक्टेड इन द रेशियो ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये डायरेक्टली दिया है थ्योरी से, जो कि हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे हम लोग को पास दो कंडक्टर हैं स्फेरिकल और दोनों को वायर से जोड़ दिया है जिसका रेडियस R1 एंड R2 है, इसका σ1 σ2 चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन हमारे को चार चीज़ें जो हमेशा याद रखना है, दैट इज़ यहाँ पे चार्ज जो होगा न्यू चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, एंड पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है। ये चार चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि ये मस्ट याद होना चाहिए। तो हमको पूछा क्या है सिग्मा, तो सिग्मा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन का यही वैल्यू पूछा था, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस यानी σ1/σ2 की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगी R2/R1, ठीक है। हाँ, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए रेडियस R इज गिवन ए चार्ज Q, द कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे रेडियस R की है और इसको चार्ज दे दिया है +Q, ठीक है। हाँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस पर चार्ज सरफेस पे रहता है, तो अंडर क्या होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा एंड पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसके सेंटर पे सरफेस कितना होता है, दैट इज KQ/R होता है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले क्या पूछा है पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाद में वाला 0 हो जाएगा। तो किस में बाद में 0 है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों 0 नहीं होता। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कितना होता है, K की वैल्यू लिखेंगे तो Q/4πε0 × R देखेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोग थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो इसमें हम लोग मेजरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे PYQ कर लिए हैं जितने आए हैं, ठीक है। अब बचा है कैपेसिटेंस वाला पास, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा पहले नोट्स का, उसके बाद से उसके PYQ आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है।